नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो साथियों, रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है सीरीज यानी कि श्रृंखला। साथियों, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन और अधिक से अधिक 4 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, इसलिए हम लोग आज से सीरीज यानी कि रीजनिंग का जो सीरीज टॉपिक है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं। इसलिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा। क्लास का टाइमिंग रहेगा शाम 7:30 बजे से, ध्यान रखिएगा। डेली शाम 7:30 बजे से आपको ये क्लास मिल जाएगा। तो आइए सीरीज यानी कि श्रृंखला की बात करें तो देखिए 4 प्रकार का होता है। पहला होता है नंबर सीरीज, दूसरा होता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज, तीसरा होता है कोड सीरीज और चौथा होता है मिक्स्ड सीरीज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए और आज के सेशन को कम से कम 3 से 4 दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, सीरीज टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं श्रृंखला दिया हुआ है 6 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 20 है और 20 के बाद क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो श्रृंखला यानी कि सीरीज दिया हुआ है उसको उतार लेना है। 6, 7, 11, 20, ठीक है, ये श्रृंखला दिया हुआ है। तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा। तो जो सबसे कॉमन लॉजिक होता है, जो सब लोग देखते हैं, सब लोग करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंस देखा जाता है 6 और 7 के बीच में, फिर 7 और 11 के बीच में और 11 और 20 के बीच में। तो अगर 6 से 7 के बीच के देखें, यानी कि 6 में कितना जोड़ेंगे जो कि 7 बनेगा, तो +1 जोड़ेंगे। 7 में कितना जोड़ेंगे जो कि 11 बनेगा, तो +4 को जोड़ेंगे। फिर 11 में कितना को जोड़ेंगे जो कि 20 बनेगा, +9 को जोड़ेंगे। अब आगे आपको बताना है 20 में आगे क्या जोड़ेंगे जो कि हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, 1 के बाद यहाँ पे 4 है, तो 1 के बाद 4 कैसे हुआ है, यानी 1 में 3 को ऐड किए हैं, 1 में 3 को ऐड किए हैं तब बना है 4। फिर 4 में कितना को ऐड किया है जो कि 9 बना है, तो 4 में अगर 5 को ऐड कर दे तो बनता है 9। अब आगे बताइए 9 में क्या ऐड करेंगे, तो पहली बार 3, दूसरी बार 5, यानी 2 का डिफरेंस चल रहा है, तीसरी बार में +7 ऐड होगा। तो 9 में 7 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 16 और ये 16 जुड़ जाएगा 20 में, और 20 में अगर +16 को जोड़ दें तो ये बन जाता है 36, जो कि देख सकते हैं डी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज सिर्फ आपको सीखना है कि किस लॉजिक का प्रयोग कहाँ पे होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक और लॉजिक से बना सकते हैं। क्या लॉजिक है, आइए आपको दिखाते हैं वो लॉजिक भी। चलिए, तो इसमें दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, अगर ध्यान से देखें इसमें +1 है, इसमें +4 है, +9 है। तो 1 क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो बताइए आगे किसका स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे 4 का स्क्वायर होगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब इसमें 16 को जोड़ दीजिए तो यहाँ बन जाएगा 36, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है 36। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो पहला लॉजिक आपको क्या यूज करना है, डिफरेंस देखना है, ठीक है। उसके बाद देखना है जो कि डिफरेंस आया है किसी का वर्ग तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, श्रृंखला दिया हुआ है 1, यहाँ पर लिख लेते हैं श्रृंखला को, 1, 2, 6, 24 और 120। तो सबसे पहला लॉजिक हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। 1 से 2 बना है +1 ऐड करने पर, 2 से 6 बना है +4 ऐड करने पर, 6 से 24 बना है
18 ऐड करने पर, और 24 से 120 बना है 96 को ऐड करने पर। तो यहाँ पर कोई भी सीरीज नहीं बन रहा है। देखिए 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 18 है, 18 के बाद 96 है, यानी कि यहाँ पर नीचे भी कोई भी सीरीज नहीं बन रहा है, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 के बाद 4 है, 4 के बाद सीधा 18 है, 18 के बाद सीधा 96 है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी सीरीज का निर्माण नहीं हो रहा है। तो दूसरा लॉजिक देखते हैं, तो इसको हटाते हैं। चलिए अब इसमें दूसरा लॉजिक क्या काम करेगा, तो 1 से 2 हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। अगर 1 में हम गुना 1 कर दें और प्लस 1 कर दें तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी 1 से जो 2 बना है इस लॉजिक से बना है। सेम टू सेम 2 से हमको 6 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 में गुना 2 कर देंगे और जोड़ देंगे 2, तो 2 दूनी 4 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो बन रहा है 6। अब 6 से हमको 24 बनाना है, तो 6 में गुना 3 कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे प्लस 6, तो बन जाएगा 24। 6 3 18, 18 6 24। फिर देखिए 24 से 120 बनाना है, तो 24 में कितना गुना करेंगे इस बार, तो देखिए पहली बार हमने 1 गुना किया, दूसरी बार में 2 गुना किया, तीसरी बार में 3 गुना किया और चौथी बार में 4 गुना करना है और ऐड क्या करना है 24। देखिए सिर्फ आपको गुना करना है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, बाकी जो जुटेगा जितना हम गुना कर रहे हैं उतना ही जोड़ना है। यानी 1 गुना 1 प्लस 1, 2 गुना 2 प्लस 2, 6 गुना 3 प्लस 6, यानी कि जो शुरुआत में है वही लास्ट में है। तो 24 गुना 4 जोड़ना भी कितना है 24, तो 24 चौके 96 और 96 24 होता है 120। अब बताइए आगे क्या बनेगा, तो आगे बनेगा 120 और गुना किससे करेंगे, अब की बार 5 से करेंगे और जोड़ना कितना है 120 ही जोड़ना है। तो 120 पंचे कितना होता है 600 होता है, और 600 में अगर 120 को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है कितना, तो ये बन जाता है 720। देख सकते हैं सी ऑप्शन में 720 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे 2 लॉजिक लगाया, पहला लॉजिक में कोई भी सीरीज नहीं बन रहा था, तो दूसरा लॉजिक आपको क्या करना है, जो नंबर लिखा हुआ है उसमें 1 से गुना कर देना है और प्लस 1 कर देना है। दूसरे वाले में हमने क्या किया, जो नंबर 2 लिखा है उसमें 2 से गुना कर दिया और जो मेन नंबर है उसी को आगे जोड़ दिया। तीसरे वाले में 6 लिखा है तो 6 में गुना 3 से कर दिया और जो शुरुआत में नंबर है उसी को जोड़ दिया। चौथे वाले में 24 लिखा है तो इसमें गुना 4 किया और जो शुरुआत में नंबर है उसी को यहाँ पर जोड़ दिया। तो ठीक उसी प्रकार 120 में गुना 5 से करेंगे और 120 जोड़ेंगे तो बनेगा 720। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए 3 क्या कहता है, 12 के बाद 22 है, 22 के बाद 42 है, 42 के बाद 72 है, तो आगे क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीरीज को लिख लेते हैं। 12 है, 22 है, 42 है और 72 है। तो सबसे पहला लॉजिक क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। 12 से 22 कैसे बना है, प्लस 10 करने पर। 22 से 42 कैसे बना है, प्लस 20 करने पर। 42 से 72 कैसे बना है, प्लस 30 करने पर। अब देखिए ये जो सीरीज नीचे चल रहा है, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो 30 के बाद क्या होगा, 30 के बाद 40 होगा। तो बताइए अगर 72 में 40 को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 112। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको केवल प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिए श्रृंखला दिया हुआ है 6, 6 के बाद है 12, 12 के बाद है 36, 36 के बाद है 144। तो सबसे पहला लॉजिक आपको क्या लगाना है, अंतर देखना है। ठीक है, तो 6 से 12 कितना का अंतर है, इसमें अंतर है 6 का, यानी 6 में प्लस 6 को ऐड करेंगे तो 12 बनता है। 12 में अगर प्लस हम 24 को ऐड करते हैं तो बनता है 36, और 36 में अगर हम यहाँ पर प्लस 108 को ऐड करते हैं तो ये बनता है 144। अब इस सीरीज को ध्यान से देखिए, क्या ये सीरीज बन रहा है,
6 के बाद 24 है, 24 के बाद देखिए कितना अंतर 108 है। यानी कि ये जो हमने लॉजिक लगाया ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, आइए देखते हैं। 6, 12, 36, 144। दूसरा लॉजिक आपको लगाना है गुना वाला, ठीक है। तो 6 में कितना का गुना करेंगे जो कि 12 बनेगा, तो 6 में 2 का गुना करेंगे तो 12 बन जाता है। देखिए फिर बताइए 12 में कितना का गुना करेंगे जो 36 बनेगा, तो 12 में 3 का गुना करेंगे तो 36 बन रहा है। अब बताइए 36 में क्या गुना करें, तो 36 में 4 का गुना करेंगे तो 144 बनेगा। अब बताइए आगे 144 में क्या गुना करेंगे, तो पहली बार देखिए 2 का गुना, फिर 3 का गुना, फिर 4 का गुना, इस बार क्या करेंगे 5 का गुना। तो 144 गुना 5 करना है तो 4 पंचे 20 के 0, हाथ में 2, 4 पंचे 20 और 2 22 के 2, फिर 5 1 5 2 7, 720। देख सकते ऑप्शन ए में दिया हुआ है 720। आपको आज केवल सीखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहला लॉजिक आपको वही करना है, अंतर देखना है। अगर सीरीज बन रहा है तो ठीक है, अगर सीरीज नहीं बन रहा है तो आपको कोई दूसरा लॉजिक यहाँ पर सोचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, सीरीज दिया हुआ है 7, 9, 12, 17, 24 और 35। तो सबसे पहला काम वही देखना है, अंतर। तो 7 से 9 प्लस 2, 9 से 12 प्लस 3, 12 से 17 प्लस 5, फिर 17 से 24 हुआ है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो प्लस ये हो जाएगा आपका 7, और 24 से 35 हुआ है प्लस 11। अब सीरीज देखिए क्या सीरीज बन रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें +1 का है, 3 से 5 यहाँ पे +1 का है, यहाँ पे +2 का है, फिर 5 से 7 यहाँ पर भी +2 का है, 7 से 11 +4 का है। यानी कि ये सीरीज नहीं बन रहा है। अब एक काम कीजिए, ये जो ऊपर सीरीज बना है 2, 3, 5, 7, 11, अब यहाँ पर आपको ये सोचना है क्या ये सभी सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं या फिर अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर ध्यान से देखिए अगर ध्यान से देखें 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 का क्या क्या बन सकता है, 2 में 1 से भाग लगेगा और केवल 2 से ही भाग लगेगा। उसी प्रकार 3 की बात करें तो 3 में केवल 1 से भाग लगेगा और 3 से ही भाग लगेगा। तो देख सकते हैं केवल यहाँ पर 2 गुणनखंड बन रहा है। अब अगर 4 ले लें तो 4 में 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है। इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो 11 के बाद अगला अभाज्य क्या होगा, तो 12 तो होगा नहीं, क्योंकि 12 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 6 से भी लगता है, 4 से भी लगता है। तो 11 के बाद जो अगला हमारा अभाज्य होगा वो होगा 13। ठीक है, तो सीरीज बन गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो बताइए अगर 35 में 13 को जोड़ें तो 5 और 3 8। तो देखिए केवल एक ही ऑप्शन में लास्ट में 8 है। पूरा आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये कम स्पीड में करना है क्योंकि एग्जाम में आपको उतना समय नहीं मिलता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है 2, फिर 3, फिर 8 और फिर है 31। तो सबसे पहला लॉजिक वही लगाना है, अंतर देखना है। 2 से 3 का अंतर यहाँ पे +1 का है, 3 में +5 को ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, 8 में अगर यहाँ पे +23 करें तो 31 बनेगा। तो क्या बताइए क्या सीरीज सही है, 1 के बाद 5, 5 के बाद 23, 23 के बाद क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब दूसरा लॉजिक क्या है, तो फिर से लिखते हैं 2, 3, 8, 31। अब आपको क्या करना है, इस 2 से 3 बनाना है। तो कैसे बन सकता है, दिमाग लगाइए। अगर 2 में हम 2 से गुना कर दें तो होता है 4। कितना होता है, 2 में अगर 2 से गुना कर दें तो होता है 4, और 4 में अगर 1 को माइनस कर दें तो बनता है 3। देखिए 3 बन रहा है। अब हमको उसी प्रकार 3 से 8 बनाना है। तो 3 में कितना से गुना करेंगे,
3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 में 1 को माइनस करेंगे तो बन रहा है देखिए 8। अब 8 से 31 बनाना है तो 8 में किससे गुना करेंगे, तो देखिए पहली बार हमने 2 से गुना किया, दूसरी बार 3 से, तो इस बार 4 से गुना करेंगे तो 8 चौकी 32, 32 में 1 कीजिए तो बन रहा है 31। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, तो 31 में किससे गुना करेंगे, तो पहले 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से, इस बार 5 से करेंगे और 1 आपको घटाना है। 1 देखिए आपको सभी में घटाना है तो 31 पंचे कितना होता है, तो 31 पंचे होता है 155 और इसमें अगर 1 माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा 154। देखते हैं किस ऑप्शन में है, यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है 154। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 है 16, 20, 29, 45 और 70। तो यहाँ पर क्या कौन सा लॉजिक लगेगा, तो 16 से 20 कैसे बना है, सबसे कॉमन लॉजिक अंतर देखते हैं 4। 20 से 29 कैसे बना है प्लस 9। 29 से 45 कैसे बना है प्लस 16। 45 से 70 कैसे बना है, तो 45 से 70 बना है प्लस 25 करने पर। तो आगे हम क्या जोड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, क्या सीरीज बन रहा है। तो एक काम करना, अगर सीरीज सही से नहीं बन रहा है तो जो यहाँ पे डिफरेंस आया है, देखिए ये किसी का वर्ग तो नहीं है या फिर किसी का घन तो नहीं है, बिल्कुल है। 4 किसका वर्ग है, 2 का है। 9 किसका है, 3 का है। 16 किसका है, 4 का है। 25 किसका है, 5 का है। तो आगे बताइए किसका होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आगे यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अब 70 में 36 को ऐड करेंगे तो ये होगा 106। देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है 106। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चलिए क्वेश्चन 8 देखिए, यहाँ पे श्रृंखला दिया हुआ है, लिख लेते हैं पहले। 13 है, 17 है, 15 है, 19 है और फिर 17 है। तो ध्यान से देखिए, 13 के बाद क्या है 17, 17 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद क्या है 17। तो 13 से 17 कैसे बना है, तो ये बना है प्लस 4 करने पर। 17 से 15 कैसे बना है, माइनस 2 करने पर। 15 से 19 कैसे बना है, प्लस 4 करने पर। 19 से 17 कैसे बना है, माइनस 2 करने पर। अब दिमाग लगाइए, ये बताइए आगे क्या करें, प्लस 4 करें या फिर माइनस 2 करें। तो देखिए पहली बार प्लस 4 है, फिर माइनस 2 है, फिर प्लस 4 है, फिर माइनस 2 है। तो इस बार क्या होगा, प्लस 4 होगा, यानी 17 और 4 21। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 21। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है 36, 49, 51, 39, 53, 54, 42, 57, फिर से 57 और 45। अगर सीरीज को ध्यान से देखें तो 36 के बाद 49 हुआ है, 49 से आगे फिर बढ़ा है 51, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे घट गया है। फिर 39 के बाद फिर देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, फिर घट गया। फिर यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है 57, फिर घट गया है। तो जो ऐसा अगर सीरीज आपके सामने मिलता है तो ये होता है अल्टरनेटिव सीरीज। क्या होता है, अल्टरनेटिव सीरीज। और अल्टरनेटिव सीरीज में क्या करते हैं, जो शुरुआत में नंबर है यानी फर्स्ट जो नंबर है उसको लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सीरीज को सही से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सीरीज हमारा क्या है, 36 है, फिर 49 है, 49 के बाद 51 है, 51 के बाद 39, 53, 54, 42, 57, फिर से 57 और फिर से 45। तो हमने आपको क्या बताया, फर्स्ट नंबर को लेना है 36। अब बताइए 36 से नज़दीक कौन सा होगा, क्या 49 नज़दीक होगा, क्या 51 नज़दीक होगा, क्या 39 नज़दीक होगा। तो सिंपल सा आंसर है 36 से नज़दीक सबसे आपका होगा 39। अब बताइए 39 से नज़दीक कौन सा होगा, 53 होगा, 54 होगा या फिर 42 होगा। तो सिंपल सा आंसर है 39 से नज़दीक आपका होगा 42। 42 से नज़दीक क्या होगा आपका, ये होगा आगे 45। तो देखिए इसमें +3 हुआ है, इसमें भी +3 हुआ है, इसमें भी
3 हुआ है। तो अगर आप लोग सीरीज को ध्यान से देखें सभी में प्लस प्लस 3 हुआ है और 36 से 39 के बीच में यहाँ पे कितना नंबर छूटा है, 2 नंबर छूटा है। फिर 39 से 42 के बीच में 2 नंबर यहाँ पे छूटा है। 42 से 45 के बीच में यहाँ पर भी 2 नंबर छूटा है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, 49 से आगे भी हमको 2 नंबर छोड़ना है। तो 49 से आगे 2 नंबर छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53। 53 से आगे हमको 2 नंबर छोड़ना है तो कौन सा हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 से आगे 2 नंबर छोड़ना है तो 57 के बाद यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे क्या होगा यही आपको पता करना है। तो देख लेते हैं, 49 से 53 हुआ है प्लस 4 करने पर, 53 से फिर 57 हुआ है ये भी प्लस 4 करने पर। तो आगे बताइए 57 में कितना जोड़ेंगे, तो हम भी यहाँ पे 4 जोड़ेंगे। तो 57 में अगर 4 जोड़ते हैं तो ये होता है 61। हालांकि आपको यहाँ पे 2 नंबर बताना है तो पहला नंबर आपका आ गया 61। तो देखिए केवल डी ऑप्शन में ही 61 दिया हुआ है, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑप्शन में आंसर मिल रहा है तो फटाक से टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है 307। यहाँ पे सीरीज को लिख लेते हैं, 307, 303, 299 और 295। तो बताइए 307 से 303 बना है माइनस 4 करने पर, 303 से 299 बना है माइनस 4 करने पर, 299 से 295 बना है माइनस 4 करने पर। तो आगे भी हम क्या करेंगे, माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 291। देख सकते ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।